एक ऐसा इश्यू है जिसको लेकर मैंने और आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। मैंने तो सोचा है, आई होप आपने भी सोचा होगा। ये इश्यू है मंदिरों में जो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था आजकल बनी हुई है। हम सब ने सुना है कि भगवान के सामने हम सब बराबर हैं, चाहे हम किसी भी जात से आते हैं, चाहे हम पुरुष हैं या महिला हैं, हम कुछ भी हैं, ये मैटर नहीं करता। मंदिर में हम सब बराबर हैं। लेकिन एक इश्यू है जो आजकल हम सबको परेशान कर रहा है, वो है मंदिरों में जो है वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है। ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस वीआईपी दर्शन की पूछी गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। याचिका के बारे में आपको बताऊंगा। एक और चीज आपको बता दूं, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, नवदीप_पोल्टी पे। याचिका दायर की गई श्री महाकाल मंदिर, जो कि उज्जैन का मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर, क्योंकि यहां पर वीआईपी दर्शन की एक सुविधा बनाई गई जिसको लेकर काफी लोग विरोध कर रहे थे। हमने पिछले दिनों देखा कि एक महिला मंदिर प्रशासन के साथ कहीं ना कहीं उसका बवाल हो गया। महिला सबके सामने कह रही थी कि धर्म को धंधा ना बनाइए। मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर यह महिला मंदिर प्रशासन से भिड़ गई थी। आखिरकार एक पिटीशन भी फाइल होती है। पिटीशन फाइल करते हैं दर्पण अवस्थी, और प्ली चैलेंज कर रही थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जिसने अपहेल्ड किया था वीआईपी एंट्री गर्भगृह, इस महाकाल मंदिर की गर्भगृह में जो वीआईपी एंट्री थी, जो कुछ लोगों को, स्पेसिफिक चुने हुए लोगों को जल अभिषेक के लिए, जो एक रिचुअल होती है, उसके लिए उनको खास तरीके से एक प्रिविलेज दी जाती थी। बाकी लोगों से हटकर उसको चैलेंज किया गया था, इस पूरे सिस्टम को। याद रखिएगा, पहले से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया था और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया था, कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो वकील विष्णु शंकर जैन ये कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आपको पता होगा हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 14, जो कि फंडामेंटल राइट है, ये हम सबको बराबर ट्रीट करने की बात कहता है। लेकिन विष्णु जैन का ऐसा कहना था कि इस वीआईपी दर्शन से दो सेट ऑफ डिवोटीज बन रहे। एक ही मंदिर में एक ही भगवान के श्रद्धालु दो गुटों में बट रहे हैं। एक डिवोटीज है जो वीआईपी दर्शन लेके जा रहे हैं, एक डिवोटीज है जो लाइन में खड़े हैं, एक डिवोटीज है जो सीधे गर्भगृह में एंटर कर सकते हैं, जल अभिषेक करने का रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, और एक ऐसे डिवोटीज है जिनको ऐसा मौका नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई। अब आपको एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि 2023 से एक व्यवस्था चली थी जहां पर काफी लोग गर्भगृह में जाना चाहते थे, तो मंदिर प्रशासन ने ऐसा किया कि उन्होंने गर्भगृह को बंद कर दिया। लेकिन एक सिस्टम बना जहां पर उज्जैन के कलेक्टर साहब अगर आपको पास देते हैं तो स्पेशल पास की मदद से आप गर्भगृह में जा सकते हैं और जल अभिषेक का रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। केस को सुन रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर माधवन, जस्टिस जॉय माल्या बागची। इन्होंने इस केस को सुनते हुए काफी सारी ऑब्जर्वेशंस दी। ये ऑब्जर्वेशंस आपके लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि महाकाल के सामने कोई भी वीआईपी नहीं है। महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं है, हम सब बराबर हैं। इन प्रेजेंस ऑफ महाकाल द डाइटी नोबॉडी इज वीआईपी, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। और कहीं ना कहीं ये जो प्ली गई हुई थी इसके अगेंस्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा। अब वजह क्या थी, कौन इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है, वो भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज शेयर कर दूं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन 60% ऑफ पे 17,999 रुपीज में लेके आए। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। आपसे एक और चीज बता दूं, यदि आप 2026 की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आए 1999 रुपीज में। उसी के साथ साथ अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट लेके आए 31 जनवरी को सुबह 9:30, दिन में 2:30 एग्जाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक के एनरोल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गेट कीपर नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए गेट कीपर। हम नहीं रेगुलेट कर सकते कि मंदिर में कौन जाएगा,
एक हिसाब से ये चीज सही भी है। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री से मतलब यह है कि स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि इस इशू में, इस मैटर को एड्रेस टेम्पल मैनेजमेंट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कर सकती हैं, आप उनसे बात करिए। ये इशू कोर्ट एड्रेस नहीं कर सकता, जुडिशरी इस इशू पे कुछ कह नहीं सकता। यानी उज्जैन महाकाल मंदिर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टेम्पल बॉडी है और जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनसे बात करिए। कोर्ट को इससे दूर रखिए, बिकॉज वी आर नॉट द गेट कीपर्स। हम डाइटी को इस सामने कौन मंदिर में कैसे प्रवेश करेगा इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और कमेंट किया, कहा विष्णु जैन जी, अगर आप वकील है, आप आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 14 यहां पर वायलेट हो रहा है, तो आप ये भी सोच लीजिए कि कल कुछ लोग आके आर्टिकल 19 का ब्यौरा इस कोर्ट में दे सकते हैं। यानी किस मंदिर में कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, कल इसका हवाला लोग लेकर हमारे पास आ जाएंगे कि हमें ये भी अलाउ करिए, आर्टिकल 19 भी मंदिरों में अलाउ कीजिए। इसको लेकर तो काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसको उन्होंने कहा ए स्लिपरी स्लोप वार्निंग। ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद वार्निंग दी। इसके साथ साथ आपको एक चीज और जाननी है कि इंडियन स्टेट में आज तक अगर हमने कभी भी देखा है कि स्टेट ने इंटरफेयर किया है रिलीजन में, वो तभी किया हुआ है जब वो फंडामेंटल राइट्स के साथ वॉयलेट करता है। ऐसे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन या गुरुद्वारा कैसे चलाए जाएंगे या बाकी जितने भी धर्मस्थल हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इंटरफेरेंस डायरेक्टली नहीं की जब तक किसी का फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व ना हो, जैसे इन केस ऑफ द ट्रिपल तलाक। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जब लाखों डिवोटीज इस वीआईपी दर्शन सिस्टम को खत्म करना चाह रहे हैं, तो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन इसका रिस्पॉन्स कैसे देता है। केवल महाकाल मंदिर की बात नहीं है, काफी सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर वीआईपी एंट्री को लेकर लोग बात करते रहे, तरह तरह की पिक्चर्स पोस्ट करते रहे हैं कि ये सेलिब्रिटीज आखिरकार इतने ज्यादा प्रिविलेज कैसे है मंदिर में, आम आदमी क्यों नहीं है। आपका इस विषय में क्या कहना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट।